हेलो फ्रेंड्स, दिस सूरज बरनवाल। वेलकम टू माय चैनल इंस्टेंट गाइड। जो भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन में उनकी परसेंटेज 60% प्लस है, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट दैट इज़ एफकेट 2 ऑफ 22 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि 1 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, 30 जून तक चलेगा। ये जो कोर्स होगा वो जुलाई 23 से कोर्स ट्रेनिंग स्टार्ट होगी इनकी। हर साल में 2 बार एफकेट रिटन एग्जाम लेती है, रिटन फॉलोड बाय उनको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जिन लोगों ने रिटन क्लियर किया है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये 3 प्रोसेस है, फिर के बाद उनकी ट्रेनिंग होती है। अब बात करें वैकेंसी वगैरह सब, आप 1 जून को आपको नोटिफिकेशन करियर एयरपोस्ट लिंक पे दिखने को मिल जाएगा। मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। 1 जून को आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पूरी वैकेंसी और बाकी डिटेल्स के साथ। छोटी मोटी चीज़ें जो अभी नोटिफिकेशन में नहीं दी है, मैं जैसे पिछले लास्ट टाइम के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। लास्ट टाइम वैकेंसी करीबन 317 थी एफकेट 1 ऑफ 22 में। डिफरेंट अलग अलग फ्लाइंग ब्रांच, एडमिन ब्रांच, मेंटेनेंस ब्रांच, ये सब मिला टोटल मिला के। देन एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह नॉर्मल, आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहता है एफकेट का। नॉर्मल जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एक मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब मिला के टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे टाइम दिया जाता है, टोटल 300 मार्क्स का होता है। ठीक है। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो मैकेनिकल या कंप्यूटर बैकग्राउंड, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब डिपार्टमेंट से उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है इस स्ट्रीम से, उनके लिए अलग से एक ईकेटी टेस्ट होता है जो 45 मिनट का होता है। टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। डिपेंड्स अपॉन विच स्ट्रीम यू हैव स्टडी दैट, उस स्ट्रीम में आप एज इंजीनियर आप उसमें एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हो। चलिए हम नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, क्या क्या उसमें मेंशन्ड है। लेट्स मूव। नोटिफिकेशन है जो एयरफोर्स ने जारी किया है, विच सेज इनवाइट्स मेन एंड वेमेन फ्रॉम इंडियन सिटीजन एज पर सिटीजनशिप एक्ट समथिंग। उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जून 22 11 AM एंड विल क्लोज ऑन 30 जून 22 5 PM। देन बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, career indian air force cdac.in पे लॉगिन करके आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। एंड एफकेट 2 ऑफ 22 एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री और मेट एंट्री, ये 3 के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिनका कोर्स जुलाई 23 से स्टार्ट होगा। अगेन ऑनलाइन एप्लीकेशन are invited for the courses commencing in July 23 for grant of short service commission in flying branch and permanent commission and short service commission in ground duty, technical और नॉन टेक्निकल बोथ। एंड अगेन सेम चीज़ है। अब कुछ एफकेट एंट्री में कितने कौन कौन से कोर्सेज नंबर हैं ये डिटेल दिया हुआ है। एग्जैक्ट वैकेंसीज़ का जो डिटेल है वो आपको 1 जून में जो में आपको पता चलेगा। ठीक है, ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए, मेट डिपार्टमेंट और एनसीसी की स्पेशल एंट्री आती है जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए, उनके लिए अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है। चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ कमीशन। एक तो परमानेंट कमीशन होता है मैन के लिए, देन एसएससी होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मैन एंड वेमेन के लिए। शॉर्ट सर्विस कमीशन अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग ईयर्स के लिए होता है। जैसे फ्लाइंग ब्रांच के लिए जनरली 14 ईयर्स का होता है, और फ्रॉम डेट ऑफ कमिशनिंग, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसिंग द ट्रेनिंग। कमिशनिंग के बाद आपका 14 ईयर्स, वो एक्सटेंडेबल जनरली नहीं होता है। देन आप बात करें ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, ये इनके 10 साल का होता है, 10 ईयर्स का होता है। जस्ट लेट मी सी, या ब्रॉन्ज वुड बी फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स ओनली, जो एसएससी है। एन एक्सटेंशन ऑफ 4 ईयर्स में भी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट, बाद में ग्रांट किया जा सकता है। अगेन ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन वुड बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट टू द सर्विस रिक्वायरमेंट्स। कई शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होते हैं उनको परमानेंट कमीशन भी दिया जाता है जनरली, और आई थिंक मैक्स बहुत लोगों को मिल जाता है, इसमें कोई नॉट एन बिग इशू। तो एसएससी हो या पीसी हो, अगर आप एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर जा सकते हैं तो इससे बेहतर अचीवमेंट आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस है, और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इससे अच्छी कोई जगह ही नहीं है। आप अपने समबडीज़ आर बॉर्न टू लीड, बट अगर वहाँ पे आप जा रहे हैं, उस इन्वायरमेंट जा रहे हैं, तो आपको एक बड़े लीडर के रूप में आप उभर सकते हैं। चलिए एज की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच में 20 to 24 ईयर्स का एज चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 23। तो ये डेट्स दिए हुए हैं, इन डेट्स के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है। अगेन बात करें ग्राउंड ड्यूटी में, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, उसमें 20 से 26 ईयर्स एज लिमिट है।
एंड एज ऑन 1 जुलाई 23, मैक्सिमम 26, मिनिमम 20। ठीक है, ये डेट्स दिए हुए, इन डेट्स के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। देन नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी 1 जून को आएगा। एंड फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह जो भी है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं क्या फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए। जनरली सबका एज का एक हाइट का रिक्वायरमेंट है, हाइट एंड वेट ये सबका रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं उसमें। एंड ट्रेनिंग ऑलरेडी मेंशन है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 23 पे स्टार्ट होगा। ये डुंडीगल में होता है, हैदराबाद में, एफओस एकेडमी में ट्रेनिंग होती है। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच इज 74 वीक्स एंड दैट ऑफ ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच इज 52 वीक्स। ओके, ठीक है, फ्लाइंग के लिए 74 वीक्स है और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए 52 वीक्स होता है। ठीक है, देन पैन कार्ड अकाउंट इन SBI या नेशनलाइज बैंक इज़ मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, FA आप ज्वाइन कर रहे हैं अगर जब, तो उस टाइम पे आपके पास ये सब चीज़, आधार कार्ड तो मैंडेटरी है ही, रजिस्ट्रेशन करते वक्त जब आप रजिस्ट्रेशन करें उसके लिए ही आधार कार्ड मैंडेटरी है। देन एफओस क्या ऑफ़र करती है, पेमेंट, ये ऑलरेडी पेमेंट लेवल 10 पे आप ज्वाइन करते हैं एज ए फ्लाइंग ऑफिसर, जिसमें ये 56,100 से लेके या 1,77,500 वाले मैट्रिक्स में आप लैंड करते हैं। और MSP 15,000 फील्ड, ऑलरेडी MSP भी दिया हुआ है जिस पे आपके DA वगैरह सब उसके इंक्लूड होते हैं। इट इज़ एज वेल एज योर बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे। फ्लाइट कैडेट सैलरी रिसिप्ट, जब आप ट्रेनिंग में होते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में आपको एक फिक्स स्टाइपेंड दिया जाता है, दैट इज़ 56,100 पर मंथ का ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। और उसके बाद आपको एक लमसम अमाउंट भी दिया जाता है जो आपको कम, कुछ ट्रेनिंग पीरियड में जब वो कम दिया जा रहा है तो आपको पूरा एक करियर बन के आता है जब आप पास आउट होते हैं वहाँ से। देन अलाउंसेस की बात करें तो काफ़ी सारे अलाउंसेस हैं, बहुत सारी। इन एडिशन टू पे अलाउंसेस आर एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ड्यूटी, कि कहाँ ड्यूटी पे कर रहे हैं, किस जगह पोस्टिंग है, हार्ड एरिया में है, MFA मॉडिफाइड फील्ड एरिया में है, ये सब जगह पे डिपेंड करता है कि आपकी अलाउंसेस क्या हो गए। हिल एरिया में है, स्पेशल फोर्स में है, सियाचिन में है, या कोई स्पेशल ड्यूटी पे है, या टेस्ट पायलट की ड्यूटी कर रहे हैं, ये सब चीज़ों पे अलग अलग अलाउंसेस डिपेंड करते हैं। प्रिविलेज बहुत कुछ है जिसमें आपको फर्निश एकोमोडेशन, मेडिकल कवर, सेल्फ के लिए, डिपेंडेंट के लिए, प्लस कैंटीन फैसिलिटीज़, ऑप्शन मेस के लोन्स सब्सिडी रेट में मिलते हैं। LTC आपको साल में मिलता है, 60 डेज़ का एनुअल एंड 20 डेज़ का कैजुअल लीव है। ठीक है, दैट इज़ सब्जेक्ट टू सर्विस एक्सचेंसी ऑफ कोर्स। देन इंश्योरेंस कवर मिलता है आपको, ये ग्रुप इंश्योरेंस कवर है, ये 1 करोड़ का मिलता है आपको सर्विंग ऑफिसर्स के लिए, जिनके लिए आपको मंथली कुछ पेमेंट से कुछ कटिंग भी होगी। देन एडिशनल कवर ऑफ 12 लाख इज एप्लीकेबल टू फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर्स। ओके, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं उसके लिए, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए आप उसमें। देन बात करें एलिजिबिलिटी के अंदर सर, टू रजिस्टर ऑनलाइन वो सेम कह रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्टर करना है 1 जून को। टैटूज़ वगैरह मैक्सिमम वो अलाउ नहीं करते हैं, अदर देन कि इनर फेस ऑफ फोर आर्म के अलावा बाकी कहीं भी टैटूज़ नहीं होने चाहिए बॉडी में। देन नारकोटिक्स, हाँ, यूज़ या पोजिशन ऑफ नारकोटिक्स इज बैंड। ठीक है, कैंडिडेट में बी टेस्टेड फॉर प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी ड्यूरिंग द मेडिकल, या इन सब के टाइम पे आपको टेस्ट किया जाएगा। देन बात करें कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्टिंग फॉर रैपकेट एग्जामिनेशन, फीस स्ट्रक्चर क्या है। फीस स्ट्रक्चर है 250 आपको पे करना है। ठीक है, और अगर आप हाउएवर कैंडिडेट्स रजिस्टरिंग फॉर NCC स्पेशल एंट्री एंड मेट्रोलॉजी एंट्री आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे। वेरी गुड। देन मैरिटल स्टेटस की बात करें तो कैंडिडेट्स बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। ठीक है, विडोज एंड विडोअर्स ऑफ एंड डाइवोर्सीज विद और विदाउट इनकम बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल। ओके, देन अपना ईमेल ID मेंटेन करना है, मोबाइल नंबर जो दिए हैं उसको एक्टिव रखना है थ्रू आउट द सिलेक्शन प्रोसेस। देन बात करें प्लीज़ नोट इन्फॉर्मेशन फिल्ड अप द कैंडिडेट इन ओनली एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड फाइनल। ओके, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो डेटा आपने दिया है वो डेटा करेक्ट होना चाहिए, वो फाइनल होना चाहिए, बाद में अमेंडमेंट अलाउड नहीं होगा। तो प्लीज़ आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ध्यान दें अपने डिटेल्स डालते वक्त। देन TA वगैरह आपको ट्रैवल अलाउंस वगैरह ये मिलता है, टू एंड फ्रो ट्रैवलिंग फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ AC3 या AC चेयर कार और एक्चुअल नॉर्मल बस फेयर विल बी रीएम्बर्स्ड टू द कैंडिडेट। अच्छा, FCAT के लिए आप जा रहे हैं, FO सिलेक्शन बोर्ड के लिए जा रहे हैं, FSB के लिए फर्स्ट टाइम के लिए, तो आपको ये TA रीएम्बर्स किया जाएगा। ओके, फिजिकल कंडीशन, यू आर एडवाइज टू बी फिजिकली फिट व्हेन यू आर रिपोर्ट टू SSB। जब आपकी रिटर्न क्लियर हो जाती है तो यू आर कॉल्ड फॉर SSB। ठीक है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जनरली वो 5 दिन के लिए रहता है। फर्स्ट फेज़ 1 जो इसने क्लियर कर दिया वो 5 दिन कंटिन्यू वहाँ पे रहते हैं फेज़ 2 के लिए। ठीक है, तो आपको फिजिकली फिट उस टाइम पे रहना चाहिए। आपको यू शुड एम टू अचीव एन एबिलिटी टू रन 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, ये कम से कम 10 पुशअप लगाने चाहिए, 3 चिनअप कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप
पहले से कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन बाकी डिटेल्स अगर आपको क्वेरी चेक करनी हो एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए तो ये नंबर दिए हुए हैं 02025503 एंड और जो डिस्प्ले हो रहा है आप नोट कर सकते हैं। तो ये सब मैं आप कांटेक्ट करके आप बाकी डिटेल पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ अगर क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेरी करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। देन बाकी चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें दी हुई है कि सिलेक्शन मेरिट हमेशा मेरिट बेस्ड होता है, तो कहीं से इन्फ्लुएंस ना हो। देन ओके, अगर आप लोगों को कोई भी इसमें कुछ डाउट रहा हो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में या फिर स्पेशली एसएसबी, अगर आप रिटन एग्ज़ाम तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग बैंक क्लर्क या बैंक पीओ इन सब के एस्पिरेंट रहे हैं या एसएससी के एस्पिरेंट रहे हैं तो आपके लिए जो एफकेट रिटन टेस्ट है वो बहुत ईजी होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप क्लियर कर सकते हैं थोड़ा सा एफर्ट लगा के। फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल अप रहे और मैं ऐसे ही वीडियोज़ एंड अपडेट आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे।